नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने कॉपर के आयात पर 50% टैरिफ लगाने का भी ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने रिफाइंड कॉपर और कॉपर ओर्स को टैरिफ से छूट दी है। इसका असर पूरे कमोडिटी मार्केट पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली कॉपर की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। 20% की गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड रिसर्च अंकित कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर, ये हमारा नया शो है मेटल मीटर्स। इसमें हम लोग बेस मेटल्स पर बात करेंगे, तो स्पेशली कॉपर पर आज फोकस रखेंगे। जिस तरह से कॉपर में इंटरनेशनल मार्केट में 20% की गिरावट आई है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे इस गिरावट की वजह क्या है और क्या ये गिरावट और गिरती हुई दिखाई देगी क्या आने वाले समय पर कॉपर की कीमतें? ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रेंड कल रात से ही थोड़ा सा नेगेटिव, काफी देर से हम देख रहे थे कि रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रही था। एलएमई में भी कॉपर के अंदर एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। कल टैरिफ के बाद में एक जो गिरावट देखने को मिली है, कहीं ना कहीं अब लोगों को लग रहा है, ट्रेडर्स हैं, कि जो टैरिफ वाली चीज हुई है उससे थोड़ा सा इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती है। इकोनॉमी स्लो डाउन होने की वजह से जो एक्सपेक्टेड है वो कॉपर के अंदर हमको देखने को मिला है। एक सबसे बड़ा रीजन एक और रहा है, आज सुबह सुबह चाइना की तरफ से पीएमआई डेटा है मैन्युफैक्चरिंग के, उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। लगातार चाइना की तरफ से जो गिरावट देखने को मिल रही है उसके कारण भी बेस मेटल प्राइसेस में उतनी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। जो हमने पिछले 3 महीने में बेस मेटल प्राइसेस स्पेशली कॉपर के अंदर जो तेजी देखी थी, वो इसलिए देखी थी क्योंकि कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ था ग्लोबल मार्केट के अंदर। उसकी वजह से अमेरिका में टैरिफ लगने के पहले डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कॉपर की। तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाइना की तरफ से जो कॉपर की डिमांड बढ़ी थी, तो डेफिनेटली वहां से कहीं ना कहीं इंपोर्ट यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा करा गया था। इसके कारण हमको प्राइसेस में अपसाइड मोमेंटम में देखने को मिला था। और 3 महीने में हमने 800 रुपए से लेकर 900 रुपए तक के लेवल्स हमने देखे थे। करीब करीब 100 रुपए की तेजी एमसीएक्स मार्केट में हमने देखी थी। अब चाइना डेफिनेटली रिवाइव नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से हमें कहीं ना कहीं इस समय दबाव देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। सर, चार्ट पैटर्न पर कैसा नजर आ रहा है? कॉपर का रेंज क्या दिख रहा है अगर इंट्राडे के लिहाज से देखें या ब्रॉडर रेंज के लिहाज से देखें तो? ब्रॉडर रेंज के लिहाज से देखें तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में अभी जो आज गिरावट आई है, तो उसने लो जो लगाया हुआ है वो 861.70 का लगाया है। करीब करीब 40 रुपए अपने हाई से ये टूटा है और अभी बिल्कुल सेंटर लेवल पे 880 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी कोई भी अगर उछाला देखने को मिलता है कॉपर के अंदर तो बिकवाली करके चलेंगे। तो 886 के आसपास इसमें बिकवाली करी जा सकती है। 893 का इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट नीचे में हमें वापस से 876 से 870 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। कॉपर में बिकवाली की सलाह दी जा रही। सर, एक बार ट्रेडिंग कॉल रिपीट कर देंगे कॉपर का? जी बिल्कुल। कॉपर के अंदर हम उछाल पे 886 के आसपास में बिकवाली करेंगे। 893 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हमें 876 तक देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। कॉपर में बिकवाली की सलाह दी जा रही है। स्टॉप लॉस लगाकर आप 876 के टारगेट के लिए शॉर्ट करके चल सकते हैं। इसके अलावा सर, एल्युमिनियम की बात करें, 252 पर ट्रेड कर रहा है इस वक्त। करीब करीब आधे फीसद की गिरावट इसमें भी दिख रही है। क्या राय देंगे सर एल्युमिनियम को लेकर? एल्यूमिनियम में भी थोड़ी सी अभी गिरावट रहेगी, लेकिन एल्यूमिनियम में थोड़ा सा सपोर्ट जोन बन रहा है। मुझे लगता है कि 250 से लेकर 248 तक के लेवल्स देखने चाहिए। तो 250 से 248 के लेवल अगर मिलते हैं तो वहां पे वापस से खरीदारी की राय रहेगी। और जो पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा वो 246 का रहेगा। वापस अगर उछाला देखने को मिलता है तो हमें वापस से 255 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। मैं एक बार वापस से रिपीट करूंगा, जो एल्यूमिनियम है उसमें जो खरीदारी है 248 के आसपास करेंगे। स्टॉप लॉस 246 का रहेगा। टारगेट हमें 252 255 तक वापस देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। एल्युमिनियम में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाकर चल सकते हैं। जो ट्रेडर्स है 252 के टारगेट के लिए 248 पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। सर, लेड भी लाल निशान में ही नजर आ रहा है, 180 के करीब ट्रेड कर रहा है। आधे फीसद की यहाँ पर भी गिरावट दिख रही है। सर, क्या राय रहेगी? शॉर्ट टर्म में कैसे देख रहे हैं? लेड आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि काफी एक अच्छी रैली दे सकता है, लेकिन जिस तरह से अभी ग्लोबल मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, इसी वजह से कोई अभी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। काफी टाइम से जो ट्रेडर्स हैं उनको पता होगा कि 178 से 182 की रेंज में करीब 4 से 5 रुपए की रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है तो थोड़ा सा वापस ऊपर जाता है, फिर वापस से नीचे आता है। काफी टाइम से, अगर मैं बोलूं तो महीनों हो गए हैं इसको इसी रेंज में ट्रेड करते हुए।
आने वाले टाइम में इसके अंदर जिस तरह से एलएमई में हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है वो लगातार कम होता जा रहा है, डिमांड आने वाले टाइम में इसके अंदर देखने को मिलेगी। बहुत टाइम से ये स्लगिश कमोडिटी है, थोड़ा टाइम अभी इसके अंदर और रुकना पड़ सकता है, लेकिन एक इसके अंदर उछाल देखने को मिलेगा। इस लेवल पे मैं इसके अंदर बिकवाली की सलाह नहीं दूंगा। अगर कोई भी गिरावट मिलती है 178 176 के आसपास, तो वापस से एक बार खरीदारी की राय बनेगी। जी बिल्कुल, हाँ, लेड में भी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाकर चल सकते हैं। 176 178 के करीब अगर आती है कीमतें लेड की, तो वहाँ पर आप लोग बाय करके चल सकते हैं। जिंक की अगर बात की जाए तो 265 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर क्या राय देंगे, इसमें भी गिरावट दिख रहा है सर, शॉर्ट टर्म में जिंक कैसा लग रहा है? जिंक नीचे में 240 के लेवल से बहुत जहां पलटा था, 240 को लेवल को नहीं तोड़ पाया है और वापस से उछाल देखने को मिला था, लेकिन रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं वापस हमें 270 के आसपास मिल रहा है। तो ये एक रेंज में भी ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे में शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूं तो 266 के आसपास में बिकवाली करी जा सकती है। उछाल अगर मिलता है तो 266 के आसपास में बिकवाली करी जा सकती है। कल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के रखिए 269 का, और इंट्राडे में या फिर कल तक हमें 261 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, हाँ, जिंक में शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। 266 पर शॉर्ट करना, स्टॉप लॉस लगाना है 269 का, टारगेट 261 का लेकर चल सकते। ध्यान रहे स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। सर जिस तरह से कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड पे हमने ओवरऑल बात की, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के लिए अगर कोई टॉप पिक बतानी हो, चारों में से किसी एक पर ट्रेड लगाना हो, तो किस पे कमाई की जा सकती है, ट्रेडर्स किस पर ट्रेड करके चल सकते हैं? कॉपर एक आज की दर में बहुत रिस्की कमोडिटी हो गई है, क्योंकि 40 रुपए का मूवमेंट हमने सुबह सुबह में देखा है। कल की क्लोजिंग के बाद में अगर देखा जाए तो करीब करीब 20 रुपए की गिरावट अभी दिख रही है, लेकिन जो इसने लो लगाया था वो थोड़ा सा एक पैनिक वाला सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि कॉपर जिस तरह से वॉलेटाइल हो रहा है, इसी के अंदर ट्रेड करना ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा भी 879 के आसपास चल रहा है, उछाले का वेट करिए। 886 के आसपास बिकवाली करेंगे, 893 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट वापस से हमें 876 तक देखने को मिल सकते हैं। दूसरी वहीं पे जो कमोडिटी हमने आज ली है वो जिंक है। जिंक के अंदर कल जो स्ट्रेंथ देखने को, जब कल हम बात कर रहे थे तो 269 के ऊपर हमने बाय दिखा था, लेकिन 268.75 पे ही जाके वो पलट गया। तो कल की जो कॉल थी वो एक्टिव नहीं हुई है और रिवर्सल ले लिया है, इसलिए हम उसी का स्टॉप लॉस लेके, वही सेम रेजिस्टेंस लेके हम बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। तो 266 के आसपास मिलता है तो बिकवाली करें, स्टॉप लॉस 269 का रहेगा और 261 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए मुझे लगता है कि कॉपर और जिंक दोनों एक अच्छी कमोडिटी रह सकती है। जी बिल्कुल, अगर बेस मेटल्स में देखें तो कॉपर और जिंक दोनों अच्छी कमोडिटीज रह सकती है, इसमें ट्रेड करके आप लोग चल सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के। सर कोई डिस्क्लेमर रहेगा आपकी ओर से? जी, मार्केट में मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी अनबाइज्ड है। हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है, प्लीज बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिए और अपनी एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारा नया शो है बेस मेटल्स का, रिलेटेड मेटल्स मीटर, इस पर हम लोग बेस मेटल्स की बातचीत करते हैं, तो आगे भी आपसे बातचीत करेंगे इस शो के दौरान। आज के लिए समय हो चुका है सर, इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी थैंक यू। ये हमारा मेटल मीटर शो है, इस दौरान हम लोग बेस मेटल्स पर चर्चा करते हैं, अलग अलग जो बेस मेटल्स कमोडिटीज़ हैं उस पर बातचीत की जाती है, ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए जाते हैं। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर हम लोग एक्सपर्ट से राय ज़रूर लेंगे। आप लोग जुड़े रहिए द बोनस के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। धन्यवाद।